धरतीपुत्र कहो या राजनीति का भीष्म पितामह या यूपी का राजनीतिक बॉस कहो, उनके लिए अनेकों नाम रखे गए और जो कि कम है, क्योंकि जब वो राजनीति में आए थे तब वो एक बहुत ही कच्चे खिलाड़ी थे, एक नासमझ खिलाड़ी थे। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने एक से एक लोगों को पिछाड़ता गया, यहाँ तक उन्होंने अपने गुरुओं तक को पिछाड़ दिया और अपना राजनीति में डंका बजाया। यूपी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले मुलायम सिंह नेताजी को हमारा शत शत नमन है। उन वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता हुआ करते थे जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, भारत को बहुत कुछ दिया। यहाँ तक कि आज कुछ मंत्री भी इनसे बहुत कुछ अनुभव ले रखे हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी और योगी जी ने भी अपने कल के संवाद में ये कहा था, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इनकी आज अंतिम यात्रा में बहुत ही महान महान मंत्री शामिल हुए हैं। उनकी अंतिम यात्रा, उनके अंतिम दर्शन तक रहे, उनके पंचतत्व में विलीन होने तक उनको देखते रहे हैं, रोते रहे हैं, एक दुखी से अपने मन को टटोलते रहे हैं। उनकी यात्रा में हमारे राजनाथ सिंह, हमारे राकेश टिकैत, योगी आदित्यनाथ सिंह, भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार आदि डिप्टी सीएम जैसे हमारे केशव प्रसाद मौर्य, यहाँ तक कि कुछ अभिनेता जैसे अभिषेक बच्चन और रामदेव बाबा जैसे लोग भी इसमें रहे हैं। एक सिर्फ बहुमूल्य नेता ही नहीं बल्कि एक अपना बेटा भी खोया जिसने उसको बहुत ही आगे लेके गया। यहाँ तक कि इनकी अंतिम यात्रा में लोग इटावा, मैनपुरी, सेफई, आसपास के अनेकों गांव, अनेकों शहरों से आए हैं, क्योंकि ये सबके दिलों में राज करते थे। इन्होंने ऐसा यूपी में बहुत ही अलग, बहुत ही अनेक के विकास को अपना हाथ और अपना प्रस्ताव रखकर बढ़ाया है। अपने जीवन के 55 साल राजनीति में दी, जिसमें से 7 बार लोकसभा से सांसद तथा 9 बार विधायक और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और इनके सुपुत्र भी एक बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो आप दृश्य देख रहे हैं ये उस समय का दृश्य है जब उनको पंचतत्व के में लीन हो जाने के लिए जा रहा था। ये जब का सीन है जब उनको ट्रक में लादा जा रहा था, ट्रक के द्वारा उनको पंचतत्व में लीन होने के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उनके बाहर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई थी, उन्होंने बहुत से लोग तो ऐसे थे जो 2 दिन से खाना नहीं खाए थे। ये सुनने के कारण उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला था, क्योंकि लोग उनको इतना प्रेम करते थे। लोगों की इतनी अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो गई थी कि पुलिस बल भी कम पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ किसी को मना नहीं किया जा सकता, वो तो सबके दिलों में राज करते थे। मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति में अपना पैर सन 1967 में रखा था, राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी से। जैसे ही उन्होंने पार्टी में अपना पैर रखा था, उसने तुरंत ही एक इंस्पेक्टर को पटक दिया था, क्योंकि वो उनको कविता नहीं सुनाने दे रहा था, और इसी बात में उनको गुस्सा आ जाता और वो कुश्ती में माहिर तो थे ही, उन्होंने इंस्पेक्टर को पटक दिया। वो फिर किसान नेता भी रह चुके थे और ऐसे ही उनका कैरियर आगे बढ़ता रहा। इसी बीच उन पर गोलियां भी चली, जिसमें से 9 गोलियां उनके ऊपर चलाई गई थी, पर वो बच गए थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने दोस्तों और अपनी जान बचाई थी। सन 1967 में इटावा के बगल में जसवंत नगर से वो पहली बार विधायक बने। किसान युवा नेता होने के बावजूद उन्होंने विधायक में पांव रखा। फिर उसके बाद सन 1974 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी से वो विधायक बने। फिर उसी बीच भारत में इमरजेंसी का दौर आ गया और कई भावी नेता जेल चले गए। कांग्रेस वालों ने कई नेताओं को जेल में डला दिया। फिर इमरजेंसी ख़त्म हुई तो ये लोग बाहर आके एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसमें से ये भी एक भावी नेता रहते हैं। फिर इनको एक मंत्रालय दिया जाता है, पशु मंत्री। तो लोग इनकी बड़ी ठेठियाँ और मज़े लेते हैं, कहते हैं जैसे नाम जैसी जाति वैसा इनको मंत्रालय मिल गया। फिर सन 1989 में ये मुख्यमंत्री बनकर उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा। अब उन सबका हंसना तो छोड़िए, रोना भी बंद हो गया। मुलायम सिंह जी उस समय के बहुत ही दावेदार मंत्री माने जाने लगे। माने भी क्यों न जाएं, आखिरकार इन्होंने अपने गुरु श्री चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र को हरा के मुख्यमंत्री बने थे। फिर आता है सन 1991, जिस समय फिर से चुनाव हुए और इस बार बीजेपी का झंडा लहराया और मुख्यमंत्री की सीट पे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने।
फिर आता है अक्टूबर 1992 और इस दिन एक नई पार्टी का गठन होता है जिसमें मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने उस नाम से संबोधित करते हैं। फिर आता है सन 1993। उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अपनी एक बेहतरीन जीत हासिल कर दंगल में एक राजपाट शामिल कर लेते हैं और ऐसा चलता रहता है। पर एक दिन ऐसा किसी के साथ नहीं रहता है। उसी समय एक नई पार्टी का गठन होता है जो काशीराम जी की पार्टी बीएसपी हुआ करती थी। उस पार्टी को बीजेपी ने भी सपोर्ट किया और इनकी पार्टी का नाम थोड़ा नीचे गिरने लगा और समाजवादी की सरकार गिर जाती है। और उस समय फिर चुनाव होते हैं और चुनाव में इस समय मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं और मुलायम सिंह को हराते हराते वो अपना झंडा गाड़ते। ऐसे ही राजनीति में एक से बढ़कर एक खेल में आगे निकलती जाती हैं। पर राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। फिर आता है सन 2003 और कांग्रेस की सरकार गिरकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं। तो वो यूपी में सोचते हैं कि बीएसपी अब नहीं रहनी चाहिए, तो वो बीएसपी का सपोर्ट हटा देते हैं और बीजेपी को वहाँ से हटाकर मुलायम सिंह को आगे कर देते हैं और मुलायम सिंह पहलवानी से एक नया फिर से इतिहास रचते हैं और एक पहलवानी वाले दाव से फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर ऐसा चलता रहता है। सन 2007 तक वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। फिर आता है 2012 में वो अपने सुपुत्र अखिलेश सिंह को इंट्रोड्यूस कहते हैं और कहते हैं कि ये हमारे समाजवादी का एक नया युवा नेता है और इसी से समाजवादी एक नए पड़ाव पे समाजवादी 2.0 पे पहुंच चुकी होती है। फिर समाजवादी से हमारे युवा नेता अखिलेश सिंह एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर समाजवादी कुछ बुरे दिन आने वाले हो जाते हैं और समाजवादी में भाई भतीजावाद शुरू हो जाता है। इसके नाम पे लोग आपस में लड़ने लगते हैं और आपस में ऊपर नीचे हो और इसका फ़ायदा कोई दूसरे लोग उठा ले जाते हैं और फिर हमारे भगवा रंग यानी हमारी योगी सरकार की सरकार आती है और बीजेपी अपना झंडा लहरा चुकी होती है, जो आज भी अपना झंडा लहरा रही है। और इसी दौरान सन 2022 आ जाता है। सन 2022 में जून के बाद हमारे मुलायम सिंह जी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि 22 अगस्त को उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाता है। उनको मेदांता गुरुग्राम में एडमिट कराया जाता है। उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा हद से ख़राब हो जाती है तो लोगों को जब पता चलता है तो लोग उनके लिए दुआएं, हवन और बाकी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी बीच 1 अक्टूबर को उनकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर रहती है और 10 अक्टूबर को एक ही बहुत ही दुखद समाचार मिलता है कि उनका स्वर्गवास हो चुका। यूपी के एक भीष्म पितामह को हम खो चुके, यूपी के एक दिग्गज नेता को हम खो चुके, सफाई के राजा और अपने एक महान युवा पुरुष नेता को हम इस दुनिया से भुला चुके होते हैं। ये सिर्फ हम नहीं कहते बल्कि हम भारत के महान एक से एक बढ़कर दिग्गज नेता भी अपने संवाद में ये बात कही है। यहाँ तक कि हमारी मोदी जी ने भी परसों गुजरात में अपनी एक रैली के दौरान जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने अपने अनुभव को लोगों के द्वारा समर्पित किया और बताया कि वो हमारे देश के नेता थे, जिसके बारे में उन्होंने अपने कुछ अनुभव उन लोगों में जो उनकी रैली में आए थे उनसे भी शेयर किए और उनको बताया कि वो मेरे दिल के बहुत करीब थे। जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना था, मैं उनके पास आशीर्वाद लेने गया था तो उन्होंने मुझे हमेशा उन्हें एक उच्च पद पर जाने के लिए आशीर्वाद दिया और वो मुझे हमेशा एक राजनीति में एक बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान देते रहे। मैं उनको अपना एक गुरु ही मानता हूँ। जो आप सामने देख रहे हैं ये मुलायम सिंह जी अग्नि पंचतत्व में लीन हो चुके हैं और वो अब हमारे से अलविदा हो चुके हैं और हम लोगों को भी अब अलविदा कहना चाहिए। उनको शत शत नमन करते हैं। लोगों ने उनके नमनता के लिए एक से एक बढ़कर एक नारे लगाए हैं। नेताजी अमर रहें, धरती पुत्र अमर रहें, जिसका नाम कायम रहेगा उसका नाम मुलायम रहेगा।
इनको पूरी ही राष्ट्रवाद के हिसाब से, राष्ट्र उत्पत्ति के हिसाब से इनको अलविदा कहा गया है। इनको ससम्मानित मुख्यमंत्री पद के हिसाब से पूरे इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और लोग धीरे धीरे अब इनको अलविदा कहते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। हम एक बार फिर से पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं और मुलायम सिंह जी को शत शत नमन करते हैं। मुलायम सिंह जी अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे। वो हमेशा सबके दिलों में थे, दिलों में हैं और दिलों में रहेंगे। लोग भले ही आज यहाँ से जा रहे हैं पर उनको भुला नहीं पाएंगे। और इसी दौरान लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते करते लोग जा रहे हैं।